प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का शांति और अनुग्रह आप सभी लोगों को मिलता रहे। मैं पास्टर सॉल इस YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे फिर एक बार मौका दिया कि आपके सामने परमेश्वर के वचन की सेवा में मैं खड़ा हो पाऊं। परमेश्वर को धन्यवाद जिसने हमें जिंदा रखा, जीवित रखा, सुरक्षित और भला चंगा रखा। लगातार जिस प्रकार की परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, डराने वाली है, भयभीत करने वाली है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है। आज हम जिस विषय के साथ आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वह है एक दूसरे का निर्माण करना। एक दूसरे का निर्माण करना। मित्रों, जिस प्रकार की परिस्थितियों से आज हम लोग गुजर रहे हैं, आज जो हालात हम देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो बड़े बड़े प्रचारक लोग भी निकलने वाले हैं, बड़े बड़े प्रीचर लोग निकलने वाले हैं, बड़े बड़े कहेंगे संदेश वाहक लोग निकलने वाले हैं। कुछ तो अच्छे मकसद के साथ निकलेंगे, लेकिन कुछ केवल नाम कमाने के लिए निकलेंगे। कुछ लोग को केवल अपनी पब्लिसिटी चाहिए, ऐसा होगा। मित्रों, जो विषय आज आपके सामने मैं रख रहा हूं वह है एक दूसरे का निर्माण करना। आप जानते हैं इन दिनों क्या हो रहा है। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि लोग परमेश्वर का वचन को बहुत ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं, जरूर मनन कर रहे हैं, जरूर सुन भी रहे हैं, जरूर, लेकिन जो बेसिक कार्य हैं वहां लोग चूक रहे हैं। केवल बड़े बड़े काम करने का वो लोग दावा कर रहे हैं, वचन का प्रकाशन को जानने की, समझने की वे लोग दावे कर रहे हैं, परंतु जो बेसिक कार्य है लोग उसे नहीं कर रहे हैं। और इन दिनों आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोग जरूर प्रार्थना में हैं, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उनको अपने मृत्यु का डर है। इसलिए वो नहीं कि उनको प्रभु से प्यार है और वो प्रभु की महिमा चाहते हैं, परंतु उनको अपनी जिंदगी को बचाना है, बस इसलिए, है ना। अब आप देख रहे हैं लोग आज इन दिनों जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है, लोगों की सोच बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। लोग चांद पर अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो पांव है वो जमीन पर नहीं है। लोग बहुत आत्मिक हो गए हैं, पर अगर देखा जाए तो सामाजिक नहीं है। लोगों की भावनाओं का आदर नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे इन दिनों क्या हो रहा है, अगर कोई भूखा आया तो लोग पहले उसको वचन सुना रहे हैं, है ना, वचन पर वचन, वचन पर वचन, लेकिन उनको रोटी नहीं दी जा रही है। हम केवल उस रोटी की बात नहीं कर रहे हैं जो हम खाते हैं, परंतु वास्तव में मेरे प्रियो ये रोटी और क्या हो सकता है उस पर हम आज जरूर बातचीत करने जाएंगे। हम केवल स्वर्ग की बात कर रहे हैं और इस पृथ्वी का जो दायित्व है उसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं। हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं, आत्मिक बात कर रहे हैं, स्वर्गीय बात कर रहे हैं, परंतु इस पृथ्वी पर जो हमारा दायित्व होता है, हमारी जो जिम्मेदारी होती है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। इन दिनों परमेश्वर के वचन का ज्ञान लोगों को बहुत हो चुका है। यदि आप किसी से भी बाइबल की बात करें तो आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पूरी तरह से समझा देगा, है ना। लेकिन क्या चीज नोटिस किया जा रहा है इन दिनों लोगों में, आप एक बात को देखिएगा, सारे ज्ञान आ रहे हैं, जरूर सारी चीजों को वो जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन मसीह की शिक्षा, मसीह का व्यवहार और मसीह का जीवन बिल्कुल उनमें नहीं दिखता। इससे बिल्कुल वो लोग अलग हैं। परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे उपदेशों को लोग बटोर ले रहे हैं, बहुत सारे वचन का ज्ञान उनके पास हो रहा है और खुद भी वे वचन का सेवकाई कर रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या अलग अलग जो भी हमारे पास जो माध्यम है उसके द्वारा लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मसीह की जो शिक्षा है, मसीह का जो जीवन है, मसीह का जो व्यवहार और चरित्र है वो लोगों में नहीं दिख रहा है। ये बहुत ही दुखदायी बात है मेरे प्रियो। मुझे स्मरण होता है एक वचन जो आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 1 से लेकर के जब हम 3 पद पढ़ेंगे तो वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। यहाँ लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मेरे प्रियो, यह साधारण सा वचन प्रतीत होता है और इसमें जो शब्द है जिस पर बात हो रही है वो है प्रेम। यहां पर बात हो रही है कि मनुष्यों की बोलियां हो, स्वर्गदूतों की बोलियां हो, मैं बोल रहा हूं और लोग बोलते भी, आपके सामने बोलेंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे कौन सी बोलियां बोलते हैं वो लोग। देखिए क्या कर रहे हैं लोग, भविष्यवाणियां कर रहे हैं लोग, भेदों के सब प्रकार के अर्थ को लोग समझ रहे हैं। परमेश्वर के वचन में जो भेदपूर्ण बातें हैं उसको लोग समझ रहे हैं, उस ज्ञान को लोग रख रहे हैं और वो लोग उसका व्याख्या भी कर रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। आ रहे हैं लोग फेसबुक में लाइव आ रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। यहां तक उनके पास पावर है कि वो पहाड़ों को कह दे कि हट जा तो हट सकता है।
परंतु उनके पास जो व्यवहारिक चीज है, जो बेसिक कार्य होना चाहिए, जो बेसिक बातें होनी चाहिए, वो नहीं है, उसका अभाव है। संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला देने की मद्दा रखते हैं कई लोग, बांट रहे हैं संपत्ति, इसका उसका यहां वहां से बटोर करके लोग बांट भी रहे हैं, परंतु वो संपत्ति आया कहां से? इसका कहीं से मांग मांग करके, और उन्होंने अपना नाम कमा लिया। वो फेसबुक पर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने इतने लोगों की मदद की, मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, भोजन खिलाया, इत्यादि सारी बातें हो रही है। अपने देह को जलाने के लिए भी दे सकते हैं लोग, इतना मद्दा रखता है लोग, लेकिन दूसरों को जला के। मेरे प्रियो, मैं आज इसी वैश्विक कार्य के ऊपर संदेश देना चाहता हूं। मेरे संदेश का विषय, जैसा कि आपने जान लिया, एक दूसरे का निर्माण करना, और इस पर हम 12 बिंदुओं पर बात करेंगे। बहुत लंबा हो सकता है, परंतु आपको धीरे धीरे कर सुनना पड़ेगा। आप जब मूवी को देखने जाते हो तो 3 घंटे का, 2.5 घंटे का मूवी को आप बिना आंख झपके देख लेते हैं। मोबाइल पर भी आप घंटों आप जो है ऑनलाइन रहते हो, परंतु परमेश्वर की जो वचन की बारी आती है ना सुनने की, तो हम लोग नहीं सुनते हैं। बहुत अफसोस का बात है। इसी से हमारा आत्मिक स्तर पता चलता है कि हम क्या पसंद करते हैं। हम मूवी देखना पसंद करेंगे क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है। शायद हमारा जो वीडियो है शायद उतना बेहतर तरीके से नहीं बना है, लेकिन जितना हमारा प्रयास है बेहतर करने का, हम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए। 12 बिंदुओं पर हम बात करेंगे और वो 12 पॉइंट इस प्रकार है। पहला जो है वो एक दूसरे के अंग, दूसरा एक दूसरे के प्रति समर्पित, तीसरा एक दूसरे का आदर करना, चौथा आपस में एक मन रहना, पांचवा एक दूसरे को ग्रहण करना, छठवां एक दूसरे को चिताना, सातवां एक दूसरे को नमस्कार करना, आठवां एक दूसरे की सेवा करना, नौवां एक दूसरे का भार उठाना, 10वां एक दूसरे की सहना, 11वां एक दूसरे के अधीन रहना, और 12वां जो है वह है एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना। ये सारे बिंदु कितनी आसानी से समझने वाली बातें हैं, परंतु अफसोस बाइबल का बड़ा भेद बताने वाले, समझने वाले आज भी विभेद और भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। इन छोटे विषयों में वे फेलियर हैं। वे जो बड़ी बड़ी बातों का प्रचार कर रहे हैं, वे इन छोटे छोटे विषयों पर वो फेलियर हैं। तो हम इस विषय पर बात करेंगे। पहला पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है एक दूसरे के अंग। यदि हम इस मर्म को समझ जाएं, हम कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि हमें समझ हो जाएगी कि अगला जो है वो मेरा ही अंग है। अगर हाथ पैर को कष्ट दे तो दर्द जो है इसको भी महसूस होगा। यदि हाथ पैर को कष्ट दे और पैर हाथ को, तो दोनों को दर्द महसूस होगा। हम ऐसा क्यों नहीं समझते कि अगला जो भी व्यक्ति है वो मेरा ही अंग है। हम मसीह की देह हैं और मसीह हमारा सिर है। हम अलग अलग पार्ट है, अलग अलग अंग है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते, एक दूसरे को दांतों से काटते, एक दूसरे को फाड़ खाते, एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे की बदनामी करते हैं। यदि हम एक दूसरे के अंग है, इस मर्म को हम समझ जाएं, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। कुछ वचन आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसका 5 वचन जब आप पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 5 वचन आपके सामने रखूंगा। यहां ऐसा लिखा है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यद्यपि हम दिख रहे हैं कि हम बहुत हैं, लेकिन मसीह में होकर आपस में हम एक दूसरे के अंग हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 15 वचन आपके सामने रखेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 15 वचन, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। चौकस रहो। आज तो एक दूसरे को काट खाने के लिए लोग तैयार है, फाड़ खाने के लिए तैयार है, एक दूसरे का सत्यानाश करने के लिए तैयार है। हम बड़ा भेद समझते हैं, अच्छी बात है। हम 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के वचन के अनुसार चलो हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते हैं, हमारे पास अपार ज्ञान है, हमारे पास बहुत पावर है कि हम प्रार्थना करेंगे तो बड़े काम होंगे। लेकिन इन बेसिक जो कार्य है, जो साधारण सी बातें प्रतीत होती है, यहां हम फेलियर हैं, यहां हम असफल हैं। दूसरी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है एक दूसरे के प्रति समर्पित। इसका तात्पर्य है एक दूसरे के लिए बलिदान होना। समर्पित मतलब होता है एक दूसरे के लिए बलिदान होना। यहां तो बलिदान की बात हम क्या करें, यहां तो आपका ही बलि लोग ले लेगा, आपका ही बलि ले लेगा। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12 उसका 10 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। एक दूसरे से क्या रखो? स्नेह रखो, समर्पित। ये समर्पण की बात कर रहा है। एक दूसरे के हित के बारे में सोचो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़कर चलो, बढ़ चलो। लेकिन ये आज के डेट में बहुत कम दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है ये केवल प्रचार का एक विषय है,
उसको उसको जिया नहीं जा रहा है, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाया नहीं जा रहा है। हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हमने ना जाने कौन कौन से पदवी ले रखा है, पास्टर, रेवरेंड, प्रचारक, है ना, प्रेरित, ना जाने क्या क्या पद हमको मिल गया है। परंतु हम एक बहुत बड़े चर्च के सदस्य हैं, बड़े चर्च के मेंबर हैं, बहुत अच्छे पास्टर के हम बिलीवर्स हैं, लेकिन जी क्यों नहीं रहे इन सारे वचनों पर? आप बहुत सारे भेद को जान सकते हैं, आप स्वर्गदूतों की भविष्यवाणी, मनुष्यों की बोली बोल सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, पहाड़ को हटा सकते हैं, परंतु यहां जो साधारण बात है, यहां आप चुप रहे हो तो आप कुछ भी नहीं हो, ठनठनाती पीतल और झंझनाती हुई झांझ के सिवा। तीसरी बात इस पर हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे का आदर करना, है ना, जो 12 का 10वां वचन में आपने आखिरी हिस्से में पढ़ लिया है। एक दूसरे का क्या करना? आदर करना। यह सच्ची दीनता का चिन्ह है मेरे प्रिय। एक दूसरे का जब हम आदर करते हैं, यह सच्ची दीनता का चिन्ह है। आज तो बड़े हैं तो आदर करेंगे, छोटे हैं तो हम उसको जो है ना अपने नीचे रखते हैं, उसका फादर बन जाते हैं। बड़े हैं तो आदर करेंगे, शान शौकत, पैसा, है ना, सब ऐसे वालों को हम लोग आदर करेंगे, पैसे वाले को, ऐसे वाले को हम लोग पूरा आदर करेंगे। परंतु जो साधारण लोग होते हैं, कई बार उसको जो है ना हम मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते। आज भी कलीसिया में हो रहा है, आज भी कलीसिया में अंतर देखा जा रहा है। आज भी एक सेवक ऐसे लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में रहना चाहेगा जिससे उसको सपोर्ट ज्यादा मिलता है, ज्यादा सहयोग मिलता है, वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है, वो धनवान है। क्या यही सेवकाई रह गई है हमारी? तो ये बेसिक चीज है क्या? साधारण सी चीजों में हम फेलियर हैं, हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सावधान रहिएगा। इस संदेश के द्वारा मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं कि इस प्रकार के सेवकाई और इस प्रकार का मसीही जीवन मत जिएगा, है ना। चौथी बात जिस पर हम बातचीत करना चाहेंगे, आपस में एक मन रहना। जब हम रोमियों की पत्री 15 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। एक मन रहना यह मसीहत का सार है। एक मन, यह मसीहत का सार है। शैतान को हराने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार एक रहना, एक मन रहना। यह शैतान को सबसे बड़ा हथियार है हराने का। जानते हैं शैतान की युक्ति सबसे ज्यादा कहां पर काम करती है? जहां पर लोग एक नहीं होते। शैतान इसको अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है कि लोगों की एकता को तोड़े, लोगों को खंड खंड कर दे, विचारों में, बातों में उन लोगों को अलग कर दे। और यही हो रहा है आज, बड़ा छोटा हो रहा है। आज सेवकाई में बड़ा पास्टर, छोटा पास्टर, लोग एकता की बात करते हैं परंतु एक दूसरे को, हम कहते हैं ना हमारे जो झारखंड लैंग्वेज में, लंगी मारकर चलते हैं। याकूब की मिनिस्ट्री लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, लोगों के साथ नहीं चलना चाहते हैं, लोगों को उठाने की सेवकाई नहीं रही। हम सब अपना नाम चाहते हैं, जितना भी हम अपना आपको दिखा दे नम्र होकर के, सरदूत के समान बोली बोल करके, लेकिन उनके मन में चोर छुपा हुआ है, उनके मन में कड़वाहट छुपा हुआ है, द्वेष छुपा हुआ है। आप क्या प्रचार करते हैं जनाब? जबकि आपके जीवन में जो है ना कड़वाहट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है। ईर्ष्या और दाग करके तो आपने मर्डर कर दिया उसका, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना में यही कहता है कि अगर तुम अपने भाई से बैर रखते हो तो यह हत्या के बराबर है। हम हत्या कर रहे हैं, हर दिन मर्डर कर रहे हैं। आप पहाड़ों को हटाने की बात करते हैं, आप भविष्यवाणी की बात करते हैं, आप भेदों को जानने की बात करते हैं, परंतु आप यहां तो चुप गए ना। तो ऐसी सेवकाई चल रही है हमारी। पांचवी बात जिस पर हम बात करना चाहते हैं, एक दूसरे को ग्रहण करना। कहां हम ग्रहण कर रहे हैं? 15 अध्याय उसका 7 रोमियों की पत्री में लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। नहीं, मैं ही बेस्ट हूं, हम दूसरे को ग्रहण कभी करना पसंद नहीं करेंगे। हम दूसरे को मौका नहीं देना चाहते, हम दूसरों को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। हम सब खुद बड़ा होना चाहते हैं, खुद सिर होना चाहते हैं, खुद लीडर होना चाहते हैं। कभी कभी तो किसी प्रोग्राम को हम हाईचेक करके रखते हैं। कोई अगर हमने टीम बनाया उसको हाईचेक करके रखते हैं, है ना। ये हमारी सेवकाई चल रही है और हम दावा कर रहे हैं। हो सकता है आपने बड़ी कलीसिया स्थापित की है, हो सकता है आप सीनियर हो सकता है आप मोस्ट हो, परंतु यहां आप चूक रहे हो। ये मसीहत की शिक्षा जो साधारण सा प्रतीत होता है, ये बेसिक जो टीचिंग है, यहां पर हम फेलियर हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप सब ऐसा कभी ना बने। मसीह की शिक्षा ऐसा नहीं है, मसीह की शिक्षा ऐसा नहीं। यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा तज कर संसार में आम मनुष्य बन गया, सुख दुख भोगी मनुष्य बन गया, दीन बन गया, नम्र हो गया, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, उन वेदनाओं को, दर्दों को सह लिया, जिल्लतों को सह लिया, फिर भी उसने उन सताने वालों के लिए कहा इन्हें माफ कर दीजिए। यही तो मसीहत है। क्या हम ऐसा करते हैं? एक दूसरे को ग्रहण करना एकता की कुंजी है, ये एकता की कुंजी है। छठवीं बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वह एक दूसरे को चिताना। रोमियों की पत्री 15 अध्याय उसका 14 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप भी भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। याद रखिएगा, चिताने का मतलब शाब्दिक प्रहार नहीं होता है।
शाब्दिक प्रहार नहीं कि जा करके हम गिरा पड़ा के उसको देंगे, ऐसा नहीं होता है ना, परंतु शुद्ध उद्देश्य से सही तरीके, गहरी चिंता और प्रेम से चिताना। पौलुस का उदाहरण दीजिए, प्रेरितों के काम 20 उसका 31 पद में लिखा है कि वो आंसू बहा बहा करके लोगों को चिताया, बड़े प्यार से चिताया, सही उद्देश्य से चिताया, पवित्र उद्देश्य से चिताया। और जब हम चिताने जा रहे हैं तो कैसे चिता रहे हैं? व्यक्तिगत रीति से हमको चिताना है, उसको बदनाम नहीं करना, उसको एक्सपोज नहीं करना, लेकिन हम लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। पौलुस आंसू बहा करके लोगों को चिताया, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। चिताना जो होता है वो व्यक्तिगत होना चाहिए, परंतु हम लोगों के सामने उसके बारे में बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, सबकी बारी आएगी, अपनी अपनी बारी आएगी। हम ऐसा कर रहे हैं, हम खुद को श्रेष्ठ आंक रहे हैं, परंतु कहीं तो हम भी चुक रहे हैं। दूसरे को जजमेंट करना बड़ा आसान होता है, परंतु याद रखिएगा आपका भी जजमेंट है। 7वीं बात जिस पर हम बातचीत करेंगे, 7वां पॉइंट जो है, एक दूसरे को नमस्कार करना। नमस्कार का अर्थ होता है अभिवादन। बाइबल हमें स्वतंत्र छोड़ती है कि अपनी अपनी संस्कृति के आधार पर एक दूसरे को हम अभिवादन करें, जो उचित बन पड़ता है उसके अनुसार। उचित बन पड़ता है तो हाथ मिलाइए, उचित बन पड़ता है हाथ जोड़ करके दूसरे का अभिवादन कीजिए, उचित होता है तो गले मिल करके हम अभिवादन कर सकते हैं, और कहीं तो चुम्बन लेकर के अभिवादन होता है, परंतु अपनी संस्कृति के अनुसार। ऐसा नहीं कि किसी की चीज को हम फॉलो कर लें। इन दिनों लोगों को सावधान किया जा रहा है कि हाथ नहीं मिलाना, है ना, हाथ नहीं मिलाना। तो अगर उचित बनता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हाथ नहीं मिला सकते हैं। आप ओवर कॉन्फिडेंस मत बनिए, आप अति विश्वासी मत होइए, उग्र विश्वासी बनने की कोशिश मत करिए कि हाँ प्रभु है देख लेंगे। इसके चक्कर में कितने लोग संक्रमित हो गए। तो आपको प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान दिया है। हर अभिवादन प्रेम और चिंता की सच्ची अभिव्यक्ति से होना चाहिए। जो भी अभिवादन होता है उसको सही मकसद से करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ देखो हम कर दिए वो नहीं किया, है ना, नीचा दिखाने के लिए नहीं, है ना। लेकिन कई बार जो अभिवादन होता है वो कपटपूर्ण होता है, कपटपूर्ण। तो ये है 7वीं बात, एक दूसरे को नमस्कार करना। 8वीं बात जो बेसिक चीजें हैं उसके सामने, इस प्रकार से हम एक दूसरे को निर्माण कर सकते हैं, एक दूसरे को बना सकते हैं हम लोग, है ना। 8वीं बात, एक दूसरे की सेवा करो। जब हम गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 13 वचन, तो वहां पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। दास बनने का मतलब सेवा करने से है। एक दूसरे की सेवा करो। सेवा का उद्देश्य क्या है? एक दूसरे की भौतिक, भावनात्मक, सामाजिक और आत्मिक आवश्यकताओं में सहयोग करना। भौतिक में सहयोग करना, भावनाओं में सहयोग करना, भावनात्मक बातों में सहयोग करना। बहुत लोग भावनात्मक रूप से टूटे होते हैं, तो हमको उनके साथ चलना है। क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्या हालात था, बिना जाने बुझे हम लोग कई बार उनका जजमेंट करते हैं, हम उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। बाइबल लिखा है अगर तुम्हारे बीच में कोई निर्बल है उसको अपनी संगति में ले लो, उनके विषय में विवाद मत करो, निर्बलों को संगति में ले लो। लेकिन हम उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको नीचा दिखाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और खुद को हम श्रेष्ठ बताने लगते हैं कि हम तो ऐसे नहीं है। इस प्रकार की बातें हम लोग करते हैं। एक दूसरे का दास बनो, परमेश्वर का वचन कह रहा है। दास बनने का मतलब गुलामी से नहीं है, दास बनने का मतलब सेवा से है। तो जहां आवश्यकता बन पड़ती है भौतिक सहयोग की, तो भौतिक सहयोग करें। जहां भावनात्मक सहयोग की बात आती है, लिखा है रोने वालों के साथ रो, आनंद मनाने वालों के साथ आनंद करो, शोक मनाने वालों के साथ शोक करो। परंतु हम ऐसा नहीं करते। जो शोक मनाते हैं उस पर हम हंसते हैं, जो आनंद मना रहे हैं उस पर हम चिढ़ जाते हैं, बड़ा खुश हो रहा है ना। हम उनके भावनाओं के साथ खेलते हैं। सामाजिक सहयोग करें, आत्मिक, जहां पर लोगों को आत्मिक जरूरत है वहां आत्मिक सहयोग करें। इस प्रकार एक दूसरे की हम सेवा करें। 9वीं बात, एक दूसरे का भार उठाना। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 2 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाने से हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। हमें एक दूसरे का भार उठाना चाहिए। हम सभी इस संसार में कुछ ना कुछ बातों से जूझते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे हम जूझ रहे हैं, जिससे हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हर दिन हमारे लिए मसीहत एक लड़ाई का नाम है। या हम इस संसार में जो मनुष्य रूप में हम हैं, हमको लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और यही वो समय होता है जहां हम एक दूसरे का भार उठाएं। कोई चीजों से कोई जूझ रहा होगा तो आप जाएं, उसका भार उठाएं। लेकिन हम कहां भार उठाएंगे? हम तो खुद किसी के लिए भार हैं, हम बोझ हैं। हम बोझ क्या उठाएंगे? हम किसी के लिए बोझ बन जाते हैं और किसी को अपना बोझ दे देते हैं।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे का भार उठा करके मसीह की व्यवस्था को तुम क्या करो, पूरी करो। हमें एक दूसरे का भार उठाना चाहिए। भार उठाने का अर्थ होता है जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेना, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर बोझ बन जाओ। माता पिता की अपनी एक जिम्मेदारी है ना, उसका एक अपना भार होता है। पति पत्नी का अपनी एक जिम्मेदारी होता है, बच्चों की अपनी एक जिम्मेदारी होता है, एक सेवक की अपनी जिम्मेदारी होती है, जो सदस्य हैं उनकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है ना। सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है और जहां हमें एक दूसरे का भार उठाना है वहां एक दूसरे का भार उठाने के लिए तत्पर रहिए। यही मसीहत में मेरे प्रियो। आपको मैं दानियल के बारे क्या बताऊं, उनके पुस्तक के जो प्रकाशन है उसको क्या दूं, प्रकाशित वाक्य के प्रकाश जिसमें लिखा हुआ गहरी बात उस पर क्या बताऊं, उन सारे ज्ञान को आप रख लोगे। लेकिन यहां इन बातों में अगर आप फेलियर हो जाओगे तो ऐसी मसीहत पर लानत है। इसलिए आज लोग बोल रहे हैं कि भैया इनका प्रभु कितना अच्छा, लेकिन ये लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं। आज देखिए हर दिन सुबह उठते साथ हम इसकी उसकी तेरी मेरी यही तो कर रहे हैं। आज जो संदेश मैं दे रहा हूं इसमें आपको मैं दोस्त नहीं लगा रहा हूं, मैं बस परमेश्वर के वचन से एक आईना आपको दिखा रहा हूं। 10वीं बात जो पॉइंट है उस पर मैं चर्चा करूंगा, एक दूसरे की सह लो। बहुत ही कठिन बात है, अक्सर यह होता नहीं है कि हम एक दूसरे की सह सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 2 जब पढ़ेंगे तो लिखा है, और सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सहने का अर्थ क्षमा करने से होता है। जब हम कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका जब हम 12 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर और स्पष्टता से आप इस विषय को समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। 13 पद, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। दोष देने का अगर कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ बहुत सुंदर शब्द है। बस यहां तक अच्छा लगता है, परंतु अपने जीवन में कहां हम व्यवहार में लाते हैं। किसी ने गलती की तो शामत आ जाएगी उसके ऊपर, हम तो छोड़ने वाले नहीं है उसको। लेकिन आप गलती करते हो तो आपको लगता है प्रभु तुरंत हमको माफ कर दीजिए। आपकी गलती में आपको तुरंत माफी मिल जाए और दूसरों की गलती में आप उसके ऊपर सर पर चढ़ जाएंगे, आप उसको कुचल कर आप रख देंगे। क्या यही बात प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है? यह साधारण सी बात प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा करके हम एक दूसरे का निर्माण करते हैं। आज जो विषय है वो है एक दूसरे का निर्माण करना। सहनशीलता नहीं रही, बदले की भावना हम पर प्रबल है और हम खुद को यीशु के अनुयायी बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं। हमारे प्रभु ने सबको क्षमादान दिया, सबको उठाया, सबको बचाया, गिरे हुओं को उठाया, और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सचमुच यीशु के अनुयायी हैं? हम जो दावे कर रहे हैं उसमें हम कहां तक सत्य हैं? किसी को न क्षमा करना, असहनशीलता हमारे मसीही होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, सवालिया निशान लगा रहा है। सावधान। प्रभु आप लोगों को मदद करे कि इन साधारण सी बातों को आप समझ पाओ। आप प्रकाशित वाक्य समझ ले रहे हैं जनाब, दानियल की पुस्तक समझ ले रहे हैं, आप बड़े बड़े भेदपूर्ण बात बता रहे हैं, आप अंत के विषय में आप सारी भविष्यवाणियों को समझ ले रहे हैं। ये लॉकडाउन चला उसका भी कितना अर्थ लोग निकाला, कहां से टिड्डियों के विषय में वचन लोग निकाल लिया, परंतु ये साधारण सी बातों पर आप चुप जा रहे हो। 11वीं बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, एक दूसरे के अधीन रहो। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 21 वचन, एक दूसरे के अधीन रहो। वहां पर ऐसा लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के अधीन रहो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना। प्रभु यीशु की शिक्षा थी कि जो प्रधान होना चाहे, जो बड़ा होना चाहे, पहले अपने आप को छोटा करे, दास बने। यह उसकी शिक्षा थी। जब हम पहला पत्रस में जाएंगे तो वहां पर और एक बात ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 5 वचन, 5 और 6 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अधीनता स्वीकार करना, कहां कहां हमें अधीन होना जानना चाहिए, है ना। आप सभी लोगों को मैं उत्साहित करता हूं, है ना। बाइबल में कई जगह बच्चों को अपने माँ बाप के अधीन होना चाहिए।
पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए। आम जो सदस्य होते हैं कलीसिया को, उनके अपने अगुओं के अधीन रहना चाहिए। जो अगुवे होते हैं उनको उनके जो ऊपर जो लोग होते हैं उनके अधीन रहना चाहिए। उनको प्रभु के अधीन रहना चाहिए, मसीह के अधीन रहना चाहिए, है ना। जहां जहां भी अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं तो आपको अपने ऑफिसर के अधीन होना चाहिए। आप जहां जहां भी हो, आपके ऊपर कोई ना कोई है, आपको उसकी अधीनता स्वीकार करना चाहिए। यूं आजकल जवान सेवक लोग निकल गए हैं, 4 अक्षर बाइबल का उन्होंने क्या सीख लिया है, वे किसी के अधीनता में नहीं है। वे बहुत बड़े सेवक बन गए हैं, बहुत बड़े प्रचारक बन गए हैं। उनका घमंड तो देखो, मुंह से बहुत प्यारा प्यारा बात करते हो लोग, बहुत मधु निकलता है उसके मुख से, मधु टपकता है उनके मुख से, परंतु देखो पीठ पीछे क्या बोलते हो। स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हैं वो लोग, लेकिन पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। भविष्यवाणी कर रहे हैं लेकिन भविष्य बिगाड़ रहे हैं किसी का। भेद को समझ रहे हैं परंतु भेदभाव ला रहे हैं। पहाड़ों को हटा दे रहे हैं परंतु इस प्रकार की बातों को हटा नहीं पा रहे। आखिरी बात इस पर हम चर्चा करें, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय और उसका 11 वचन। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय और उसका 11 वचन लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। आज प्रोत्साहन देने वालों की कमी है, निराश करने वाले तो थोक के भाव में मिलेंगे आपको। सभी अपनी उन्नति चाहते हैं, किसी दूसरे को उन्नति हम नहीं चाहते। एक बड़ा चर्च हमेशा चाहता है कि मेरा ही उन्नति हो, बाकी को जाए भाड़ में। हम लोग दावे कर रहे हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हमको सबको लेकर चलना है, लेकिन देखिए ना, एक ही जगह में कितने सारी कलीसिया है और वहां पर लोग दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। जब लोग हाथ मिलाते हैं तो कैसे हाथ मिलाते हैं, जब लोग अभिवादन करते हैं तो कैसे अभिवादन करते हैं, जब हम लोग मिलते हैं, पास्टर मीटिंग हो या सेवकाओं से विश्वासियों के लिए भी सभाएं आयोजित की जाती है, सभी चर्च के लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, कैसे मिलते जुलते हैं वहां पर। हम अपनी कलीसिया के लोग हैं तो हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की यीशु है, और दूसरा तो हम तो पहचाने सिंगर, अरे मिलो सबसे, सब प्रभु के नाम से है, पवित्र आत्मा का छाप सब पर लगा हुआ है, सब यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। नहीं, वो मेरा चर्च का नहीं, उसे क्यों मिले हम, वो मेरा पास्टर है तो उससे ज्यादा प्यार से बात करेंगे, दूसरा पास्टर उससे क्यों हम प्यार मोहब्बत की बात करें। जनाब यीशु की बात कर रहे हो आप, कि हम यीशु के हैं। यीशु ने एक बार चेलों से कहा, चेलों आया बोला प्रभु आपके नाम से प्रचार कर रहा है। अरे जो मेरा नाम से प्रचार कर रहा है वो तो हमारे टीम का हुआ ना, हमारे टीम का है वो। हम ऐसा क्यों नहीं समझते कि ये हमारा टीम है, हम टीम बना के अलग अलग, वो उसका टीम है ये मेरा टीम है। हम लोग अपने बुद्धिमानी से इस पर भी बहुत अच्छा परिभाषा दे सकते हैं, नहीं ये तो प्रभु चाहते कि हम ऐसा करके काम करें। नहीं मेरे प्रभु, ये प्रभु की इच्छा नहीं है, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा है कि हम एक होकर काम करें, प्रभु की इच्छा है कि हम एक दूसरे का निर्माण करें। आइए हम एक दूसरे का निर्माण करें, और ये जो 12 बिंदु मैं आपसे कहा हूं, इसको और बाइबल में से खोज करके इस पर आप रिसर्च करो, इस पर खोज करो, मनन करो, ध्यान करो इस पर, और इस पर प्रार्थना करो कि प्रभु क्या होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे का निर्माण करें, एक दूसरे को फाड़ ना खा जाए, एक दूसरे को हम छेड़ना बंद करके, एक दूसरे को बदनामी करना बंद करके, एक दूसरे को हम लोग कैसे उठाएं, कैसे हम दूसरे को सपोर्ट करें, कैसे हम दूसरे को मदद करें। मेरे प्रियो यही मसीहत है, ये मसीहत है। यीशु मसीह ने यही शिक्षा हम लोगों को दी, लेकिन आज अफसोस है यहां हम चूक रहे हैं, यहां हम चूक रहे हैं। चलो बहुत भेदपूर्ण बातें अब सीख ली, प्रभु के सामने क्या करोगे, प्रकाशित होकर प्रचार करोगे क्या? आपको ये ज्ञान वहां काम नहीं आएगा, लेकिन जो ये आचरण है जो मसीह का, ये काम आएगा। आइए हम इसको फॉलो करें, इसका अनुसरण करें। यहां पर मैं अपने संदेश को विराम दे रहा हूं, और आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को उत्साहित करूंगा कि ज्ञान रखना अच्छी बात है, परंतु ये जो बेसिक नॉलेज है ना, इस पर अमल करिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु आप लोगों को आशीष करे। जय मसीह।